नमस्कार दोस्तों। आइए हम कक्षा 11 की गणित की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए प्रश्नावली 1.2 को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 1.2 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। तो थोड़ा सा हम रिक्त समुच्चय के बारे में समझते हैं कि रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय क्या होता है तो ध्यान रखिएगा, जिस समुच्चय के अंदर एक भी अवयव न हो, जिस समुच्चय के अंदर एक भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। जैसे आप पहले से जानते हैं कि मान लीजिए ए बराबर कोई समुच्चय दिया है, 2, 4, 6, 8 ऐसे दिया है, तो यह रिक्त समुच्चय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस समुच्चय के अंदर कुछ ना कुछ अवयव दिए हैं। अगर हम इस अवयव को हटा दें, ऐसे कर दें, तो हम इसे रिक्त समुच्चय कहेंगे। यानी जिस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव न हो उसे रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं। रिक्त समुच्चय का जो सिंबल होता है वो फाई होता है। फाई ऐसे गोला पार के से काट दीजिए, ये फाई होता है। रिक्त समुच्चय का सिंबल फाई होता है और इसका सिंबल होता है मझला कोष्ठक। ऐसे खाली दिखाते हैं, मझला कोष्ठक ऐसे खाली दिखाते हैं। ये भी रिक्त समुच्चय का मतलब चिन्ह है एक तरीके से। तो एक बात आपको उम्मीद है क्लियर समझ में आ गया होगा कि रिक्त समुच्चय क्या है। यानी जिस समुच्चय के अंदर एक भी अवयव उपस्थित नहीं होता है उसे रिक्त समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में यही पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण है। अब हमें इसे बारी बारी से पढ़ने हैं और इसको देखना है कि किसमें समुच्चय रिक्त है और किसमें समुच्चय रिक्त नहीं है। तो दिया है कि 2 से भाज्य, यानी 2 से भाज्य हो और विषम प्राकृतिक संख्या हो। माने 2 से भाज्य और विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय है। तो पहले आप हमें ये बताइए कि 2 से जो भाज्य होगा क्या वो विषम प्राकृतिक संख्या होगा? क्या ऐसी संख्या है जो 2 से भाज्य है और विषम है? यानी ये संभव नहीं है। जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हम लेते हैं 2, 4, 6, 8, 10, तो ये सम संख्या है और 2 से भाग देंगे तो कट जाएगा। तो सम होगा तो विषम कैसे होगा? यानी कि 2 से भाज्य भी कह रहा है और विषम प्राकृतिक संख्या भी कह रहा है, तो यह संभव नहीं है क्योंकि जो 2 से कटेगा वो सम होगा। यह कह रहा है कि 2 से भाज्य हो और विषम भी हो, यानी ये संभव नहीं है। यानी इस समुच्चय के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं आएंगे, अतः यह क्या है? रिक्त समुच्चय है। तो इसका उत्तर हो जाएगा कि यह रिक्त समुच्चय है। यह रिक्त समुच्चय है। यह रिक्त समुच्चय क्यों है? क्योंकि यह संभव नहीं है। जैसे 2 से भाज्य भी हो और विषम भी हो, क्या ऐसी संख्या कोई संभव है जो 2 से कट जाए और विषम भी हो? तो यह संभव नहीं है। इसका मतलब इस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं आएंगे, तो यह रिक्त समुच्चय होगा। अब देखते हैं दूसरे नंबर के क्वेश्चन को। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, यानी सम भी हो और अभाज्य हो, तो इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है। थोड़ा इसको देखते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे करके हमारा एक जो है इसको काट देते हैं क्योंकि ये न तो भाज्य है और न ही अभाज्य है। तो हमारी भाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, यानी ये क्या, सॉरी, ये अभाज्य संख्या शुरू होती है 2 से, यानी ये है अभाज्य संख्या। अभाज्य, अब अभाज्य संख्या के बारे में हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, किसी अन्य संख्या से न कटे। जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे वो अभाज्य है, और जो 1 से भी कटे, स्वयं से भी कटे और किसी अन्य संख्या से भी कटे उसे भाज्य कहते हैं। तो यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी क्या है? अभाज्य है। क्या है? अभाज्य है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या को देखते हैं 2। तो यह 2 देखिए, यहां सवाल में देखिए, सम भी हो और अभाज्य भी हो। तो सम का मतलब 2 से कट जाए, तो यही 2 एक ऐसी संख्या है जो 2 से भी कट जाएगा और अभाज्य संख्या है। बाकी संख्याएं 2 से नहीं कटेंगी, यानी हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? ये 2 वाला एलिमेंट हो जाएगा। यानी कि इस समुच्चय में अगर देखा जाए तो इस समुच्चय में जो अवयव होगा वह केवल केवल 2 होगा, क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और 2 से भाज्य भी है।
तो क्या पूछा है? सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय, जो सम भी हो और अभाज्य भी है। यानी दो एक ऐसी संख्या है जो सम भी है और अभाज्य भी है, इसलिए इस समुच्चय के अंदर केवल एक एलिमेंट होगा। तो एक एलिमेंट होगा ना, तो एक एलिमेंट होगा तो हम इसे रिक्त समुच्चय नहीं कहेंगे। समझ पा रहे हैं? तो ये क्या होगा? यह रिक्त समुच्चय नहीं है, क्योंकि इस समुच्चय के अंदर एक अवयव उपस्थित हो गया, तो रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब हम देखते हैं 3 की तरफ। दिया है एक्स सच दैट एक्स एक प्रकृत संख्या है, एक्स सच दैट एक्स एक प्रकृत संख्या है और एक्स की वैल्यू 5 से छोटा है और साथ ही साथ 7 से बड़ा है। अब ये देखिए, ऐसी कोई प्रकृत संख्या होगी ही नहीं जो क्या हो, 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। अब सोचिए ना, देखिए इसको साइन समझते हैं, एक्स लेस देन 5 और कह रहा है एक्स ग्रेटर 7, यानी जो ऐसी कोई संख्या जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो, यानी 5 से छोटा और 7 से बड़ा, यानी कि ये ऐसी कोई नंबर जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। क्या ऐसी कोई संख्या हो सकती है जो 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो? यानी ये भी संभव नहीं है। यानी इसके बाद इसमें जो समुच्चय बनेगा वो समुच्चय होगा रिक्त। कैसा होगा? रिक्त समुच्चय होगा, यानी इसके अंदर कोई अवयव नहीं आएगा, क्योंकि जैसा ये कथन लिखा गया है, जैसा ये समुच्चय दिया गया है, इस समुच्चय के अंदर कोई भी अवयव नहीं आएगा, क्योंकि ऐसी कोई प्रकृत संख्या है ही नहीं जो कि 5 से छोटा है और 7 से बड़ा हो, ऐसी कोई संख्या ही नहीं है। अब देखते हैं 4 को। y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। अब देखिए ने क्या लिख दिया है, दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु। उभयनिष्ठ बिंदु वहां होता है जहां दो रेखाएं आपस में काटती हैं। तो क्या समांतर रेखाएं कभी आपस में काटती हैं? नहीं काटती हैं। जब समांतर रेखाएं कभी आपस में काटती ही नहीं है तो उभयनिष्ठ बिंदु कैसे हो जाएगा? तो इसका मतलब ये बात भी सही नहीं लिखा है, यानी इसमें जो समुच्चय बनेगा उस समुच्चय में भी कोई अवयव नहीं होगा, यानी ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 3 को भी ध्यान दीजिएगा, ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है। कैसा है? तो ध्यान दें, पहले इसको लिख लेते हैं, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय, रिक्त समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 4 में था कि दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आप बताइए कि जब समांतर रेखाएं काटेगी ही नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु कैसे हो जाएगा? यानी ये भी क्या है? इस समुच्चय में भी कोई भी अवयव नहीं होगा, यानी ये भी क्या है? रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है, रिक्त समुच्चय है। एक बार और समझ लीजिए, y सच दैट y किन्हीं भी दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है, यानी कह रहा है कि दो समांतर रेखाएं हैं और इनका उभयनिष्ठ बिंदु है। तो ये बताइए, समांतर रेखाएं कभी आपस में काटती है? नहीं काटती है। तो जब काटेगी नहीं तो उभयनिष्ठ बिंदु कैसे हो जाएगा? इसका मतलब दो समांतर रेखाओं में कभी भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं होता है, अर्थात इस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होगा, यानी यह रिक्त समुच्चय है। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन नंबर 1 समाप्त हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। तो ध्यान रखिएगा, परिमित का मतलब काउंटेबल, जिसे हम गिन सकते हैं, जिसे काउंटिंग कर सकते हैं, और अपरिमित का मतलब जिसे हम काउंटिंग नहीं कर सकते, जिसे नहीं गिन सकते हैं। इसको समझते हैं, सवाल के माध्यम से इससे और अच्छी तरीका समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में दिया है कि वर्ष के महीनों का संग्रह। अब बताइए, वर्ष का महीना, तो वर्ष में कितने महीने हैं? तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, ये बात सभी को पता है। यानी वर्ष के महीनों का संग्रह, यानी इसमें 12 महीने होते हैं, तो इस 12 महीनों को गिना जा सकता है। एक वर्ष में 12 महीने होते हैं, यानी वर्ष में महीनों को गिना जा सकता है। तो गिना जा सकता है, तो ये क्या है? ये परिमित है। ये क्या है? परिमित है। ये हमारा उत्तर हो जाएगा, परिमित। परिमित का मतलब जिसे गिना जा सके, जिसे मापा जा सके, यानी गिना जा सके। तो क्या वर्ष के महीनों का समुच्चय हम नहीं गिन सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं। यानी वर्ष के जो महीने हैं वो 12 महीने होते हैं, आपको पता भी है।
तो आप यहाँ उत्तर ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे उत्तर लिख सकते हैं यहाँ पे कि वर्ष में 12 महीने होते हैं, वर्ष में 12 महीने होते हैं। तो वर्ष में 12 महीने होते हैं, अतः यह परिमित है। यह क्या है? परिमित है, क्योंकि वर्ष में 12 महीने सबको पता है तो परिमित है। दूसरा में दिया है 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट कर लिया। बताइए ये प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 ऐसे डॉट डॉट। तो क्या कभी संख्याओं का अंत होता है? नहीं होता है। आपने कक्षा 4 5 6 7 में पढ़ा होगा कि संख्याओं का अंत नहीं होता है, संख्याएं अनंत होती हैं, संख्याएं असंख्य होती हैं। तो डॉट डॉट लगाए हैं, इसका मतलब संख्याओं का अंत नहीं होता है, यानी हम इसे गिन नहीं सकते। और जब इसे नहीं गिन सकते तो ये क्या हो जाएगी? अपरिमित। तो यहां लिख देंगे उत्तर में कि प्राकृतिक संख्याओं का अंत नहीं होता है, माने अनंत होती है, नहीं होता है। तो जब इसका अंत नहीं होता है तो हम इसे नहीं गिन सकते हैं, और नहीं गिनेंगे तो क्या होगा? अपरिमित। अतः यह अपरिमित है, अपरिमित है। अपरिमित का मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते हैं। तो इन संख्याओं को हम गिन नहीं सकते हैं, क्योंकि कोई भी संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। हर एक संख्या में एक जोड़िएगा तो आगे वाली संख्या प्राप्त हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हजार लाख करोड़ अरब खरब नील पदुम, संख्याओं का कभी अंत नहीं होता है। अतः इसमें असंख्य अनंत संख्याएं हैं, इसलिए ये क्या है? अपरिमित है। 3 को देखते हैं। दिया है कि 1 2 3 कॉमा डॉट डॉट 99 कॉमा 100, यानी देखिए 1 से लेकर के 100 तक नंबर दिखा दिए हैं, यानी अंतिम नंबर यहाँ दिखाया गया है, अंतिम नंबर की 100 है। यानी इस समुच्चय के अंदर कुल कितने एलिमेंट हैं? तो सब एलिमेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि इस समुच्चय में कुल 100, इस समुच्चय में कुल 100 अवयव है। तो देखिए ना, हम क्या इस अवयव को गिन पाए कि नहीं गिन पाए? गिन पाए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 99 फिर 100, इन सबको गिन सकते हैं ना, यानी 1 से लेके 100 तक। तो इस समुच्चय में कुल कितने अवयव हो गए? 100। तो 100 अवयव हो गए, हमने इसको गिन लिया, यानी ये काउंटेबल है, हमने इसे गिन लिया। तो गिन लिया तो क्या हो जाएंगे? परिमित। ये बात हमने पहले ही बताया था कि समुच्चय में जिस अवयव को आप गिन पाइएगा वो परिमित, और जिसको नहीं गिन पाइएगा वो अपरिमित है। तो ये क्या है? परिमित है। यही हमारा उत्तर हो जाए। अब देखते हैं 4 को। 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। अब बताइए 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो 100 से बड़ा क्या होगा? 101 होगा, 102 होगा, 103 होगा, 104 होगा। ऐसे करते 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 संख्याएं तो अनंत हो जाएंगी। इसका मतलब 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय भी क्या है? अनंत है, हम इसे गिन नहीं पाएंगे। यानी 100 से बड़े धन पूर्णांकों के समुच्चय में जो अवयव दिए गए हैं, जो अवयव हमें प्राप्त हो रहे हैं, हम इसे गिन नहीं सकते हैं। तो नहीं गिनी गया तो क्या होगा? यह हो जाएगा अपरिमित। क्या हो जाएगा? अपरिमित। तो यहां लिख देंगे अपरिमित, यह उत्तर हो जाएगा। यह अपरिमित क्यों है? क्योंकि 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, और 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय अभी हमने दिखाया है 101 102 103 अनंत हो जाएगा, संख्याओं का कभी अंत नहीं होता है। अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन नंबर 5। 99 से छोटे अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। 99 से छोटा है और कैसा होना चाहिए? 99 से छोटा और अभाज्य। आपको पता है सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद से 5 7 11 13, ऐसे करते करते कहां तक जाएंगे? 99 से छोटा। 99 से छोटा का मतलब 97 तक। क्या तक? 97 तक। तो क्या इस समुच्चय में अवयव हम गिन नहीं सकते हैं? बिल्कुल गिन सकते हैं, ऐसे डाटा करके गिन सकते हैं ना। 2 से शुरू हुआ है, 97 पर खत्म हुआ है। तो इस समुच्चय के अवयव को हम गिन सकते हैं, तो गिन सकते हैं। अतः यह क्या है? परिमित है। अतः यह परिमित है,
है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा। अतः यह क्या है? परिमित है। क्वेश्चन नंबर अब 3 को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन परिमित और कौन अपरिमित है? सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ये भी है, इसको देख लीजिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। एक्स अक्ष के समांतर, पहला क्वेश्चन, एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय बताइए। एक्स अक्ष का समांतर आपने पढ़ा है ऐसे करके, ये एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश। हमारा एक्स अक्ष ये है, तो एक्स अक्ष के समांतर हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं? जैसे पूछा है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, तो एक्स अक्ष के समांतर रेखा अगर खींचिएगा, वह 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यानी हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं ना, हम इसको गिन नहीं पाएंगे। तो एक्स अक्ष के समांतर जो है अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, अतः यह क्या है? परिमित है, सॉरी अपरिमित है, अपरिमित है, अपरिमित है। एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय अपरिमित क्यों है? अभी आपने देखा कि एक्स अक्ष के समांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, तो अनंत को हम कैसे गिन पाएंगे? तो एक्स अक्ष के समांतर हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं और उसे गिन नहीं सकते हैं, इसलिए क्या है? अपरिमित है। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, तीसरा का दूसरा, अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों के समुच्चय आपको नहीं पता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में 26 अक्षर होते हैं, यानी अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर होते हैं? 26 अक्षर होते हैं। 26 में 21 जो है वावेल्स होते हैं, सॉरी 5 वावेल्स होते हैं और 21 कॉन्सोनेंट होते हैं, 26। यानी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय जो है 26 होगा। हम इसे गिन नहीं पाएंगे, गिन पाएंगे। तो गिन पाएंगे तो ये क्या होगा? गिन पाएंगे तो ये क्या होगा? परिमित होगा। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों में कितने समुच्चय में कितने अवयव हैं? 26। तो ये क्या होगा? परिमित। ये क्या होगा? परिमित। परिमित क्यों होगा? क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों को हम गिन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। तो आप बताइए 5 के गुणज वाले संख्या कितने हो सकते हैं? यानी 5 से कट जाए, 5 से भागे 5, 10, 15, 20, 25, ऐसे करते करते तो और अनंत तक संख्या चली जाएंगी ना। इसका मतलब कि इन संख्याओं को भी हम गिन नहीं सकते हैं, यानी उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है वो संख्या भी अनंत होंगी, क्योंकि 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 अनंत तक चली जाएंगी। इसलिए भी क्या है? अपरिमित है। इसका भी उत्तर क्या होगा? अपरिमित। क्या होगा? अपरिमित। इसे भी हम नहीं माप सकते हैं, अपरिमित। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब देखिए पृथ्वी पर जो जानवर हैं उन जानवरों को हम गिन सकते हैं, गाय, भैंस, बकरी, शेर, चीता, बादल, ऐसे कर काउंटिंग कर सकते हैं। यानी पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय क्या है? परिमित है, क्योंकि हम इसे गिन सकते हैं। क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अब बताइए मूल बिंदु एक बिंदु है, मूल बिंदु एक बिंदु है, इस बिंदु से जाने वाले बहुत सारे वृत्त हम खींच सकते हैं जो अनंत हो सकते हैं, या इस बिंदु को जो है हम क्या कर सकते हैं? इस बिंदु को केंद्र मान के भी असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। आप पढ़े होंगे, जैसे हम ऐसे नोट करते हैं एक्स, एक्स डैश, वाई, वाई डैश, ये हमारा मूल बिंदु है। अब मूल बिंदु का निर्देशांक 0,0 होता है, तो इस मूल बिंदु से होकर हम अनंत वृत्त खींच सकते हैं, असंख्य वृत्त खींच सकते हैं। आप इसे केंद्र बनाकर बहुत ज्यादा वृत्त खींच सकते हैं, इससे होकर जाने वाले भी बहुत ज्यादा वृत्त खींच सकते हैं। इसका मतलब मूल बिंदु 0 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का जो समुच्चय होगा, इसमें अवयव होगा, उसे हम नहीं गिन पाएंगे, यानी ये हो जाएगा अपरिमित। अपरिमित, ये आपका हो जाएगा उत्तर। प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 समाप्त रहा। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।